हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा सारथी में डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग उसमें DC 1, 2, 3 के हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस किए हैं। तो DC 1 के हम लोगों ने ब्लॉक 1 को कंप्लीट कर लिया था, ब्लॉक 2 को भी कंप्लीट कर लिया था, ब्लॉक 3 के हम लोग यूनिट 12 को पढ़ रहे थे। तो यूनिट 12 को फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग से सेकेंड पार्ट पे आएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे आ जाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, अब जो है, अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब कि उसके जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां और हड्डियों का विकास हो चुका है। ठीक है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास हो चुका है। अब जो वो छोटा शिशु है उसको ऐसी क्षमताएं मिल गई हैं कि अब उसका जो है मोटर कोऑर्डिनेशन और स्पीड उसका बहुत इम्प्रूव हो गया है। अब वो हाथ पैर दोनों को आराम से उसको यूज कर पा रहा है, और साथ ही उसका थोड़ा स्पीड भी बढ़ गया है। वो तेजी से अपने हाथ पैर मूव कर पा रहा है। उसके साथ उसके आंखें भी आसानी से इधर उधर सभी चीजों को कर पा रही हैं, देख पा रही हैं। ठीक है, आंखों का भी मूवमेंट स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस जो है इस बचपन में उसमें क्या ग्रॉस मोटर एबिलिटीज आती हैं, है ना। लंबी मांसपेशियों का की क्या क्षमताओं का उसका विकास होता है। तो उसमें क्या है, चलना, दौड़ना, जंप करना, किक करना, फुटबॉल वगैरह किक करना। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि अब जो है बच्चा अपने ही हिसाब से चल पा रहा है। ठीक है, अब वो खड़ा होने लगा है, वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चल पा रहा है। तो अब जो है, अब उसके आसपास की दुनिया उसके लिए बहुत अलग तरीके से हो गई है, बदल सी गई है। ठीक है, अब जो है वो इंडिपेंडेंटली चल पा रहा है। कोई बच्चा इंडिपेंडेंटली कब चल पाता है? जब 11 से 15 महीने के बीच का होगा, तो वह अपने आप ही चल पाता है, धीरे 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 करके। ठीक है, जब पहली बार बच्चा चलने की कोशिश करता है तो उसके पैर बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और उसके जो है जो टोज होते हैं सामने के, वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं या बाहर की तरफ टर्न किए रहते हैं। ठीक है, टर्न आउटवर्ड्स होते हैं। उसके नाखून सब साइड साइड में बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। ठीक है, और उसके जो हाथ के आर्म्स है, ये जो बाजू सब है, वो भी हाथ बॉडी से थोड़े दूर दूर रखता है वो बच्चा। पैर फैला के रखता है ताकि उसके बॉडी को बेटर बैलेंस मिल सके। ठीक है, चलते समय वह अब जो है वह अपने पैरों को जो है वह अपने घुटनों के पास से नहीं झुकाता है, पर अपने जो है कमर से, हिप्स के पास से वो अपने पैरों को झुकाता है, बॉडी को झुकाता है। ठीक है, घुटनों के पास से वो नहीं झुकाता है। तो उसको जो है वो जब शुरू शुरू में जब बच्चा चलेगा, तो जो है एक्चुअली कहने का मतलब है जब बच्चा नया नया चलना शुरू करता है तो उसके जो नीचे के पैर हैं वो जो है घुटनों के पास से ऐसे हिलते हिलते नहीं चलते, वो उसकी कमर झूला जैसा झूलती है और वहीं से उसके पैर हिलते हैं। ठीक है, और जो है तो इसीलिए अभी जब वो चलता है बच्चा, तो थोड़ा स्टिफली चलता रहता है। ठीक है, अभी वो स्टिफ होता है। ठीक है, चाइल्ड टॉडल टॉडल करता है, मतलब कि फुदक फुदक के चलता है, इसलिए उसका नाम टॉडलर होता है। ठीक है, अब जब तक वो 16 से 18 मंथ का है तो वो जो है एक छोटा टेबल या चेयर को भी चलते चलते पुश कर सकता है। ठीक है, धक्का दे सकता है। इस एज में 16 से 18 महीने में भी वह कुछ खिलौने उठा सकता है और हल्के हल्के आर्टिकल्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह वह ले जा सकता है। ठीक है, और जब वह 18 मंथ्स का हो गया तो अब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल आप रख देंगे, तो उसके ऊपर वो चढ़ के उन्हें पार भी कर सकता है। जैसे कि 1 फुट ऊंची कुछ ऑब्स्टिकल, एक तकिया कुछ रखा रहेगा तो उसे वो चढ़कर पार हो जाएगा। वह अब अपने जो है अपने झूले से या अपने क्रेडल से वो बाहर भी निकल सकता है। अगर वो क्रेडल जमीन पर रखा हुआ है तो वो उससे धीरे धीरे कोशिश करके बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, जिस झूले में वो बैठा है, तो झूला क्या, वो जो उसकी गाड़ी होती है, बच्चे को घुमाने वाली गाड़ी होती है। फर्नीचर जो उसके लिए ऑब्स्टेकल लगता था, सोफा वगैरह, उसको बहुत लगता था कि अरे ये मेरे लिए रुकावट है, अब वो आराम से उस पर चढ़ जा रहा है। उसको बहुत मजा भी आ रहा है उस पर चढ़ने में, और हल्के हल्के चेयर को पुश करने में भी मजा आ रहा है बच्चे को। प्रैक्टिस करते करते जो है बच्चा का क्या होता है कि इरेगुलर मूवमेंट जो है धीरे धीरे वो बेहतर होने लगता है। पहले वो ठीक ठीक से चल नहीं पा रहा था, अब चलते चलते वो बेहतर होने लगा, वो अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, एक जो 2 साल का बच्चा होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से चलना सीख लेता है। अब वह अच्छे से एक पैर को आगे कर रहा है, उसके बाद दूसरे पैर को आगे कर रहा है, 1 फुट को आगे कर रहा है, फिर दूसरे फुट को आगे कर रहा है, बिल्कुल जैसा कोई एडल्ट व्यक्ति चलेगा उस तरीके से चल रहा है। ठीक है,
अब जो है, अब उसको ज़रूरत नहीं है कि अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं कि पहले मैं बॉडी को बैलेंस करूँ तब चलूँ। अब उसका बॉडी बैलेंस हो जा रहा है। हाँ, पर है कि कभी-कभी वह बच्चा अपने फीट को आँखों से देखता है चलते वक़्त, मॉनिटर करता है कि हाँ, मेरे फीट ठीक-ठाक चल रहे हैं कि नहीं चलते वक़्त, ठीक है? ताकि उसके पैर के सामने कोई ऑब्स्टेकल आए तो उस पे वो पैर ना रख दे, इसलिए वो अपने पैरों को देख-देख कर चलता है। अब जब वह टॉडलर स्टेडी हो गया, अपने चाल में बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया है, तब उसको मज़ा आता है। कोई खिलौने में आप रस्सी बाँध दें, उसे खींच-खींच के उसे लाने में उसे अब मज़ा आता है, ठीक है? जब तक वो 2 एंड हाफ ईयर्स का हो जाएगा, 2.5 साल के एज का हो जाएगा, 2.5 साल के एज का हो जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगता है, ठीक है? अब वो कॉन्फिडेंट हो गया जब चलने में, तो वो वेरिएशन ट्राई करता है, ठीक है? ज़्यादातर 3 साल के बच्चे जो हैं वो कहते हैं बैकवर्ड भी चलना शुरू कर देते हैं, पीछे-पीछे भी चलेंगे कभी-कभी मज़ा में, ठीक है? तो धीरे-धीरे चलना, जब वो चलने में कॉन्फिडेंस आ गया तो अब वो दौड़ना शुरू कर देता है। शुरू-शुरू में बहुत सारे जो टॉडलर सब जो हैं, छोटे बच्चे, वो शुरू-शुरू में भी कई बार चलना और दौड़ना एक साथ भी करते हैं, ठीक है? जैसे कि स्पीडली कोई चले, उस टाइप से वो चलते हैं, ठीक है? तो जब टॉडलर चल रहा है, छोटा बच्चा जब चल रहा है या दौड़ रहा है, तो उसका दौड़ना जर्की होता है ना? स्टेबल होके वो नहीं दौड़ता है, जर्क लग-लग के वो दौड़ता है, हाँ? और उसका उसका स्टॉप और स्टार्ट में कंट्रोल नहीं रहता है। वो दौड़ते जाएगा, कभी कहीं भी रुक पाएगा, कहीं नहीं रुक पाएगा, ऐसा टाइप का हो जाता है, ठीक है? उसका स्टॉप और स्टार्ट में कंट्रोल नहीं होता है। वो थोड़ी दूर दौड़ेगा, ठीक है? फिर वो गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर वो दौड़ने लगेगा। तो इस तरह जो है स्टेडली दौड़ना, फिर कंट्रोल स्टार्ट और स्टॉप को कंट्रोल करना, ठीक है? धीरे-धीरे प्री स्कूल पहुँचते-पहुँचते जाके वह ये सब डेवलप होता है उसमें, ठीक है? जब बच्चा 19 से 24 महीने का होगा, मतलब 2 साल का होगा, तो अब टॉडलर जो है धीरे-धीरे सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, ठीक है? अगर कोई उसका हाथ पकड़ के रखे, ठीक है? पर अगर उसे आप छोड़ देंगे तुम खुद से चढ़ो, तो अपने चारों, दोनों पैर, दोनों हाथ का इस्तेमाल करके सीढ़ियों पे हाथ रख-रख के भी वो चढ़ जाएगा, ठीक है? अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों का कॉम्बिनेशन से वो रेंग-रंग के भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा, ठीक है? तो जब वो सेकंड और थर्ड ईयर में जब पहुँचेगा, दूसरे से तीसरे साल में, तब जाके वह अपने पैरों के सहारे, एक पैर को आगे रख के दूसरे पैर को पीछे रख-रख के या साइड में कुछ पकड़-पकड़ के वो खुद से भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा, ठीक है? 3 साल वाले बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो ट्राइसाइकिल भी चला पाते हैं, ठीक है? तो जो है, जंपिंग जो है, एक टॉडलर एक एक्सपेरिमेंट के जैसा करता है, जंप करना, ठीक है? वो स्टेयर से जब वो उतरेगा या एक छोटे बॉक्स पे चढ़ गया, उससे जंप करके उतरता है, ठीक है? तो पहले अटेम्प्ट में जब वो जंप करता है, तो वह एक फुट के सहारे एक पैर को आगे करके जंप करने की कोशिश करता है, पर उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे दूसरे पैर को भी आगे करने में उस वक़्त बहुत डर लगता है कि दोनों पैर को आगे करेंगे तो गिर जाएँगे। जब वो 2 साल का एज का हो जाता है, तो ज़्यादातर टॉडलर सब जो है एक छोटा प्लेटफ़ॉर्म दोगे, थोड़ा-सा ऊँचा हुआ कुछ टूल देंगे, तो उसके ऊपर चढ़ के वह जंप कर सकता है दोनों पैरों के सहारे, ठीक है? आधा फुट हाइट का आप कुछ टूल जैसा देंगे, तो उसके ऊपर वो चढ़ के जंप कर सकता है, ठीक है? अब जो है, 3 साल का जो बच्चा है, ठीक है? 3 साल का बच्चा वो कोशिश करता है कि छोटे-छोटे खिलौनों को पैर से वो लात मार सके, किक कर सके, बड़े-बड़े बॉल्स को किक कर सके, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी वो किक कर सके, 3 साल का बच्चा, ठीक है? ये वो क्लमज़ी फैशन में करता है, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे तरीके से नहीं करता है, जैसे-तैसे करता है, और कई बार हो सकता है कि वो बॉल किक नहीं भी कर पाए, और कई बार वो पॉप किक करते समय गिर भी जाए, ठीक है? और इसी तरह बच्चे को जो आप ये गेम खिलाएँगे, थ्रोइंग एंड कैचिंग, वो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट करता है। आप फेंकेंगे, बोलेंगे लो कैच करो, वो उसको बहुत मज़ेदार लगता है। पर अभी वो इसमें कच्चा है, ठीक है? अभी वो नहीं अच्छे से जान पाया है कि कैसे फेंकना है और कैसे पकड़ना है, ठीक है? कई बार हम लोगों ने छोटे बच्चे के साथ फेंकने का और पकड़ने वाला गेम खेला है ना, आपने देखा होगा उसका कैसा एक्शन होता है जब वो कोई बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, ठीक है? उसके बाद जो है, बच्चा कई बार कैच करने के जब कोशिश करता है, 3 साल का बच्चा, तो वो क्या करता है, अपना हाथों को बहुत ही स्टिफली टाइटली आगे करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, ताकि वह बॉल को के पास पहुंच सके और उसको पकड़ सके। पर लास्ट में वो मौका चूक जाता है और बॉल उससे गिर जाता है, ठीक है? और अगर बॉल उसके हाथ में आ गया, तो वो उसको बॉल को पूरा जोर से कस के अपने बॉडी के साथ ट्रैप करके पकड़ लेता है, ठीक है?
टॉडलर डज नॉट मूव हर बॉडी टू कैच द बॉल इफ इट कम्स लिटिल टुवर्ड्स द साइड और फॉल्स अ लिटिल बिफोर हर। अगर बॉल थोड़ा उसके आगे आके गिर गया, वो अपने बॉडी को आगे नहीं करता है उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। वह बच्ची अगर कोई हो तो वह भी आगे नहीं करती है। इसी तरह अगर बॉल उसके थोड़ा साइड सब में आके गिर जाए तो भी अपने बॉडी को वह स्ट्रेच नहीं करती है बच्ची कि हम उस बॉल को पकड़ ले, ठीक है, या वह बच्चा स्ट्रेच नहीं करता है। और जब वह बॉल फेंकने की आप बोलेंगे तो वो क्या करता है, बस ऐसे हाथ बढ़ा के आगे फेंक देता है, ठीक है। सिंपली हल्के से अपने हाथ से सिंपल ओवरहैंड ऐसा फेंक देता है, ठीक है। उसका हाथ कैसा आगे पीछे मूवमेंट करता है खाली, और वो उतना दूर फेंक देता है। वो अपने बॉडी को पूरा रोटेट नहीं कर पाता, बॉडी पूरा यूज नहीं कर पाता है रोटेट करते समय, ठीक है, थ्रो करते समय। और नॉर्मली आप बॉलर लोग को देखेंगे क्या करेंगे, वो एक पैर को रखते हैं और एक पैर को हवा में उठा के तब बॉल को फेंकते हैं। पर अभी टॉडलर जो है वो कहते हैं दोनों पैर को टाइटली जमीन पे रखा हुआ है और बस अपने हाथ को आगे करके वह बॉल को फेंक देता है, ठीक है। तो ये सब जो स्किल है, ये सब जब क्षमताएं बेहतर होने के लिए क्या होगा कि उसका विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन ठीक होना चाहिए, जो कि प्री स्कूल ईयर्स में डेवलप होता है। मतलब कि आंखों के साथ वो हाथ को एडजस्ट कर रहा है, आंखों से देख रहा है, बॉल को देख रहा है, आंखों के द्वारा अपने बॉडी को हाथ को एडजस्ट कर रहा है। ये धीरे धीरे डेवलप होने में समय लगता है और ये उसके प्री स्कूल ईयर्स में होता है। जब अगर टॉडलर का हेल्थ अच्छा है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज वो करेगा, वो बहुत ही खुश रहेगा, बहुत एक्टिविटीज करेगा, ठीक है। और बच्चे उसमें पेरेंट्स पूरा थक जाते हैं। आप देखेंगे कि वो सब बच्चा हर तरफ है, कभी बेड के नीचे घुसा हुआ है, कभी चेयर के ऊपर है, कभी दरवाजे के पीछे है, कभी अलमीरा में घुसा हुआ है, कोई बुक हो, कोई टम्बलर हो, कोई ग्लास हो, कोई पॉट हो, वो सब कुछ, कोई किचन का एक हांडी भी वो उठा के ले आएगा, वो भी उसके लिए एक खिलौना बन जाता है, ठीक है। वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है कि ये क्या चीज है, कैसा है, ठीक है। और फिर उसको थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे फेंक देता है, क्योंकि उसे अभी एक नई चीज देखनी है, ठीक है। तो बच्चे का जो ये मूवमेंट बच्चा करता है और मोशन करता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। तो इस तरह बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण में घूम रहा है, इससे वो डिस्कवर करने की कोशिश करता है, अपने आसपास के वातावरण को जानने की कोशिश करता है, ठीक है। वो दुनिया को जानने की कोशिश करता है, इस दौरान वो कई नए लोगों के साथ कांटेक्ट में भी आता है, ठीक है। मूवमेंट जब वो करता है तो उसके बॉडी में वो बैलेंस लाता है, कोऑर्डिनेशन लाता है कि पैर, कमर, आंखों सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे चलना है। जैसे जैसे कोई टॉडलर ऑब्जेक्ट स्टैक करता है, मतलब एक के ऊपर एक वस्तुएं रखता रखता जाता है, उन्हें फिर धक्का देता है या अपने खिलौने उठा के ले जाता है, तो वो इस तरह सीखता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने हिसाब से बदलना है, या वह सीख पाता है, ठीक है। जैसे से वो ऑब्जेक्ट्स को, कोई वस्तुओं को हैंडल करना शुरू कर जाता है तो उससे शेप और डायरेक्शन का अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये किस शेप का गोल है, चौकोर है, इस टाइप का माइंड में थोड़ा आता है। साथ ही किस दिशा में उसे वो रखना है, इसका भी थोड़ा उसे आइडिया होने लगता है, शेप और डायरेक्शन का उसको आइडिया होने लगता है। तो हमेशा टॉडलर जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से वो सीख रहा होता है, छोटा बच्चा। तो यानी कि छोटे बच्चे के सीखने का या विकास के समय में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मूवमेंट वह करेगा जितना, वह उसका विकास, शारीरिक विकास उतना होगा, उसका सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसमें उसके अपने ऊपर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से जब वो इधर उधर घूम पा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो उसको एक तरह का इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का फीलिंग उसके भीतर आएगा और उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम मुश्किलों का वह चैलेंज एनकाउंटर कर सके, सारी मुश्किलों को वह पार कर सके। और अगर चाइल्ड का मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए, उसे आगे बढ़ने नहीं दें, उसे एक ही रूम में रेस्ट्रिक्ट कर दे या बेड से ही झूले में उसका बांध के रख दे, ठीक है, तो उस तरह है उसमें कॉन्फिडेंस कम होगा, उसको अपनी फिजिकल एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस कम होगा, कि उसके शारीरिक ताकतों में उसे कॉन्फिडेंस कम होगा, ठीक है, कि शारीरिक क्षमताओं में, और वह फिर अपने दोस्तों या बड़ों के साथ खेलने में वह डरेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रॉस मोटर स्किल्स हम लोग पढ़ लिए हैं। ये हमारा जो है ब्लॉक 3 DC 1 का चैप्टर 12 का हम लोग ये सेकंड पार्ट किए थे। जल्दी हम लोग उसके थर्ड पार्ट में मिलेंगे नए वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो।